गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द वर्ल्ड अराउंड अस, क्लास 4 सोशल स्टडी पढ़ रहे थे बच्चों हम। चैप्टर 5 द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड। तो बच्चों इस कोस्टल रीजन और आइलैंड में ओपन योर बुक पेज नंबर 33 कोस्ट के बारे में पढ़ लिया था। दो कोस्टल प्लेन इंडिया के, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिनकी कोस्ट लाइन कितनी है 7516 किलोमीटर है। फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ लिया था, ये नैरो स्ट्रिप है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में। नैरो स्ट्रिप को किसके फॉर्म में, किसके उसमें जाना, किसके नेम से जाना जाता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। और इसकी कितनी चौड़ाई है 50 to 100 किलोमीटर। कहाँ तक एक्सटेंड है, गुजरात में नॉर्थ तक, नॉर्थ में तो गुजरात तक फैला हुआ है और रनिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा और नीचे की तरफ कर्नाटका, केरला तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इसमें बहुत सारी रिवर्स बहती है जैसे तापी, नर्मदा, मंडोवी और जुआरी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ हैवी रेन्स होती हैं, यहाँ पर टोबैको, शुगर केन, ग्राउंडनट्स, कोकोनट राइट्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड किया है गुजरात कोस्टल, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, गोवा इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, मलाबार कोस्ट इन केरला। हमने इसकी गल्फ भी पढ़ ली थी, कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, ये इसके बारे में स्टडी कर ली थी। लेगून्स ऑन द मलाबार कोस्ट, ये मलाबार कोस्ट पर लेगून्स होते हैं। लेगून्स क्या है, शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं। कोची क्या है, इम्पॉर्टेंट पोर्ट है किसका, मलाबार कोस्ट का, ये भी हमने पढ़ लिया। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, किसके बीच है, बे ऑफ बंगाल, बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल के बीच में है। और वेस्ट बंगाल, ओडिशा इसमें आते हैं, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु नीचे की ओर है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बॉर्डर देन द वेस्टर्न वन, क्या है, बॉर्डर बनाता है वेस्टर्न वन का, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का। और नॉर्थ, इसे क्या कहते हैं, नॉर्थन पार्ट ऑफ कोस्ट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ प्लेन लाइंग अंडर, बहुत सब यहाँ पर मोस्टली प्लेन पार्ट है बच्चों। तो प्लेन पार्ट होने से ये क्या बनाते हैं, नॉर्थन सरकार्स भी बोलते हैं इसको, कोरोमंडल कोस्ट भी साउथर्न पार्ट में है। ये सब हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर बहुत सारी फर्टाइल लैंड है, क्योंकि ये जो रिवर्स हैं वो कहलाती हैं फर्टाइल सॉइल लेकर आती है, इसलिए यहाँ पर शुगर केन और राइस, जूट, कॉटन, कोकोनट आदि ये जो एक्सेट्रा ग्रोन किया जाता है। विशाखापट्टनम और चेन्नई यहाँ की क्या हैं बच्चों, लार्जेस्ट पोर्ट हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टिस्टिक क्या है। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश हैज़ अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड, बहुत शिप बिल्डिंग यार्ड कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में, जहाँ पर जहाज, ये शिप बनाए जाते हैं। और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। द बे ऑफ बंगाल इज़ रफर दैन द अरेबियन सी एंड एक्सपीरियंस साइक्लोन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो बे ऑफ बंगाल है वो रफ़ है, किसके कंपैरिजन में, अरेबियन सी के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर टाइम टू टाइम क्या आते रहते हैं बच्चों, साइक्लोन आते रहते हैं। ओडिशा एंड इट्स नेबरिंग स्टेट वर हिट बाय साइक्लोन फैलीन ऑन 12 अक्टूबर 2013। ओडिशा और उसके आसपास के जो एरिया हैं उन्होंने साइक्लोन, यहाँ पर साइक्लोन टकराया था जिसे क्या बोला था, फैलीन। और ये कब टकराया था, 12 अक्टूबर 2013 में। द वेस्टर्न कोस्ट बाय कंपैरिजन इज मच कैल्मर एंड डज नॉट एक्सपीरियंस रफ वेदर एज वन। जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो अरेबियन सी पर है, वो इसके कंपैरिजन में इतना ज़्यादा कैल्मर या डज नॉट एक्सपीरियंस रफ वेदर, यहाँ पर वेदर इतनी रफ नहीं रहती, इतना वेदर में अंतर नहीं होता। द ईस्टर्न कोस्ट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बहुत गर्म होता है और ह्यूमिडिटी यहाँ पर पूरा साल बनी रहती है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव लेस रेन दैन द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पर तो ह्यूमिड था और बहुत सारी बारिश होती थी, पर यहाँ पर बारिश कम होती है। द साउथ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज ओनली प्लेस इन द एंटायर कंट्री विच रिसीव रेनफॉल इन विंटर एज वेल एज दिस एक्सप्लेन द कूल विंटर मंथ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। साउथर्न पार्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट का, इज़ दी ओनली प्लेस इन एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री में वो एक ऐसी जगह है विच रिसीव रेनफॉल इन विंटर एज वेल, जैसे उसमें बारिश होती है, कहाँ पर, सर्दियों में भी बारिश होती है। दिस एक्सप्लेन द कूल विंटर मंथ्स, और ये यहाँ पर बहुत तेज़ ठंड पड़ती है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। हैव यू एवर विजिट अ कोस्टल सिटी इन इंडिया और डू यू लीव इन वन, डिस्कस इन क्लास द क्लाइमेट लोकेशन। अगर आप कभी गए कोस्टल प्लेन में और अगर आपका कोई वहाँ फ्रेंड रहता है या आप रहते हैं तो उसके बारे में, उसके वेदर के बारे में आप डिस्कस करें। आइलैंड क्या होता है, जो सब तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है वो आइलैंड होता है। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडिंग बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। वो एरिया जो पूरी सब तरह से पानी से घिरा हुआ हो वो कहलाता है आइलैंड।
लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू ऑफ मेजर आइलैंड ग्रुप। ये मेजर आइलैंड ग्रुप हैं किसके, इंडिया का, जो इंडिया कॉन्टिनेंट है इंडियन, उसके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार टू मेजर आइलैंड ग्रुप हैं। बोथ आइलैंड ग्रुप एंजॉय द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ये आइलैंड दोनों ही किस में आते हैं, यूनियन टेरिटरीज में आती हैं। द टू आइलैंड आर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है बच्चों, अट्रैक्टिंग टूरिस्ट फ्रॉम विद इन इंडिया एज वेल एज फ्रॉम ओवरसी। ये इंडिया को के जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं, और उसके अलावा जो बाहर से आते हैं एज वेल एज फ्रॉम ओवरसी, दुनिया से जो आते हैं और दूसरे देशों से आते हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों ये आइलैंड के बारे में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप रीड करिए। थैंक यू।